डॉक्टर प्रमोद जी, मैं आपका रुख करना चाहूँगा। हम उत्पादन की बात करें तो पहले के समय में और आपके समय में जो हम यंत्रों का उपयोग कर रहे हैं, क्या उन यंत्रों के उपयोग से उसकी गुणवत्ता में कोई फ़र्क आता है और उत्पादन कितना बढ़ जाता है यंत्रों के उपयोग करने से? मैं उसके बारे में तो चर्चा करूंगा, पर ड्रोन का भी चर्चा चल रहा था। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। उसके बाद कुछ जो इंटरव्यू आए थे उसमें कुछ महिलाओं को पूछा गया था, जो आप ड्रोन पायलट के नाम पर जानना चाहते हैं या ड्रोन दीदी के नाम पर जानना चाहते हैं। महिलाओं ने ये जवाब दिया था, ड्रोन दीदी हमको अच्छा लगता है, और गांव में उनकी जैसे कुछ आत्मसम्मान जो है, आत्मगौरव जो है वो बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल। तो इसीलिए कभी कभार लगता है जो कृषि यंत्र के साथ जो आत्मसम्मान जो है किसान का बढ़ता ही जा रहा है। तो कोई किसान जो है बैल के पीछे जा कर के खेत जोतना उनको इतना अच्छा नहीं लगता जो कि आपके ट्रैक्टर के ऊपर बैठ करके खेत जोतने में और कृषि यंत्र इस्तेमाल करने में जितना ये होता है। और रही दूसरी आपकी पैदावार बढ़ने का, जो ये है, पैदावार तो बहुत सारे चीज़ पर निर्भर करता है। हम जो कृषि यंत्र की इस्तेमाल करते हैं, कृषि यंत्र की इस्तेमाल जो है, एक तो समय की जो बचत होती है और उसमें एफिशिएंसी बढ़ जाता है। और पैदावार अगर आप समय पर बुवाई करेंगे, समय पर आपकी निराई गुड़ाई करेंगे तो पैदावार तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और रही आपकी जो कृषि यंत्र स्प्रेयर वगैरह में कीटनाशक वगैरह उसमें छिड़काव करने से अगर समय पद पर ये काम होता है तो आपकी पैदावार में काफ़ी अंतर पड़ता है। और रही गुणवत्ता की, अगर आप समय पर जैसे खरपतवार निकाल दिए, आपने छिड़काव करके उसमें बढ़ा दिए, यील्ड बढ़ा दिए, तो गुणवत्ता में तो बढ़ोतरी होगी, पर इसका कोई अगर डायरेक्ट रिलेशनशिप हम देखें इतना संभव नहीं है, उसका कोई ऐसे उदाहरण नहीं है। पर हाँ, आपकी कम समय में बहुत ज़्यादा अगर हम कार्य करना चाहते हैं तो इसके लिए कृषि यंत्र की अलग अलग कृषि यंत्र, जैसे हम शुरुआत से लेकर के ज़मीन तैयार करने से लेकर के कटाई तक, बिल्कुल हर एक काम के लिए अलग अलग कृषि यंत्र हैं। बिल्कुल। और अभी काले साहब ने एक बहुत बढ़िया बात कहे हैं, जो आपकी कस्टम हायरिंग सेंटर, उसके ज़रिए भारत सरकार ने ये प्रोग्राम चला रहे हैं। और जो कस्टम हायरिंग सेंटर, उसमें दो तरीके का हम कहते हैं, एक तो रेंटल मॉडल कहते हैं, एक लाइब्रेरी मॉडल कहते हैं। अगर किसी किसान के पास, अगर उनके पास रहता है ट्रैक्टर वगैरह, तो रखते हैं यहाँ जो उत्तर भारत में जितने बहुत सारे किसान हैं जिनके पास ट्रैक्टर वगैरह रहता है, उनको जो रेंटल मॉडल की ज़रूरत नहीं है, उनको सीधे लाइब्रेरी मॉडल की इस्तेमाल करके जा करके सिर्फ मशीन ले ले, अपना काम करके वापस कर दे, और जो भी पैसा चाहिए देना है वो दे दे। नहीं तो जो रेंटल मॉडल है उसके, अभी जैसे फ़ोन करके आप कोई भी टैक्सी बुला सकते हैं कहीं जाने के लिए, ऐसे रेंटल मॉडल में आप सिर्फ फ़ोन करने की बाकी है और आपके पास मशीन के साथ ट्रैक्टर भी आ जाएगी, ऑपरेटर भी आ जाएगी, वो अपना काम करके जो भी पैसा जो भी देना है वो दे देते हैं। एक आप देखते होंगे, जब कटाई की सीजन आती है, आपकी कंबाइन जी शुरू होता है हरियाणा से, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, फिर आपकी राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, वो घूम घाम के फिर हरियाणा में जाकर के पहुंच जाता है। तो इस तरीके का मॉडल भी चल रहा है। और कृषि यंत्र के, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, हर कार्य के लिए अलग अलग कृषि यंत्र है, पर उसके लिए रखने की आवश्यकता नहीं है। हाथी चढ़ने के लिए हाथी को पालने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। हाँ, ज़रूरत पड़ने पर ये भी है, एक जो ओनरशिप में जो प्राइड होती है, खुद रखने में जो प्राइड होती है, वो कुछ हद तक संभव है। जो बड़े किसान हैं वो रख सकते हैं, छोटे किसान, मझले किसान जो है वो कस्टम हायरिंग सेंटर के जरिए उसका सुविधा ले सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर वीरेंद्र काले जी, यहाँ पर बहुत बेहतर बात यहाँ पर डॉक्टर प्रमोद जी ने बताई कि जो किसान ओनरशिप में प्राइड फील करते हैं वो तो महत्वपूर्ण होता ही है, लेकिन साथ साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ